मित्रों, माता सीता को भगवान राम ने उस समय वनवास दिया था जब वो गर्भवती थी। आखिर में ऐसा कौन सा पाप किया था माता सीता ने? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जय श्री राधे मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मित्रों, हर व्यक्ति को अपने अपने पाप कर्म का फल भुगतना पड़ता है, चाहे फिर वो इंसान हो या फिर भगवान। जैसे कि माता सीता ने ऐसा कौन सा पाप किया था, उन्हें किसने श्राप दिया था जिसकी वजह से उन्हें गर्भावस्था में वनवास जाना पड़ा? क्या कि धोबी के कहने पर भगवान ने उन्हें वनवास दिया था या कोई और कारण है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मित्रों, बात उस समय की है जब बाल्यावस्था में माता सीता अपनी सहेलियों के साथ एक बगीचे में खेल रही थी। तो उसी बगीचे में एक पेड़ पर तोते का जोड़ा बैठा हुआ था और दोनों आपस में माता सीता और भगवान राम की बात कर रहे थे। उन बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हुआ और वो उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनने लगी। माता तोता कह रही थी, इस संसार में राम नाम का एक बहुत ही प्रतापी राजा होगा और राम की शादी बहुत ही सुंदर कन्या सीता से होगी। इन बातों को सुनकर सीता की उत्सुकता बहुत बढ़ गई, इसलिए कन्या सीता ने उन तोतों को अपनी सहेलियों से पकड़वा लिया और उनसे अपने और राम जी के बारे में पूछने लगी। तब उन्होंने पूछा तोते से कि तुमको ये बातें सारी कहाँ से पता लगी? तब तोते ने कहा कि वो इससे पहले महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे। महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्यों को राम जी और सीता जी के बारे में रोज़ पढ़ाया करते थे। तब उन्होंने बातें सुनी और ये बातें रोज़ रोज़ सुनाते थे, इसलिए हमें ये कंठस्थ याद हो गई। तब सीता जी ने तोते से राम के बारे में और भी बहुत सी बातें जानने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि तुम जिस सीता की बात कर रहे हो वो जनक पुत्री सीता मैं ही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज से तुम दोनों मेरे साथ रहो, मेरी सहेली बनकर रहो और मेरे और राम के बारे में मुझे और भी जानकारी देती रहो। तब नर तोते ने सीता से कहा, हे सीते, हम आपके साथ आपके महल में नहीं रह सकते क्योंकि हम तो पंछी हैं, हमें तो उन्मुक्त गगन में रहना पसंद है। लेकिन इसके बाद भी सीता ने जिद की और तोते से कहा कि जब तक मेरा विवाह राम से नहीं हो जाता तब तक तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तब सीता की इस जिद पर तोते ने सीता से बहुत प्रार्थना की, गिड़गिड़ाया, रोया, लेकिन फिर भी सीता नहीं मानी। तब सीता माता ने नर तोते को आज़ाद कर दिया और कहा कि तुम खुशी खुशी जा सकते हो, लेकिन मादा तोता मेरे साथ रहेगी। तब नर तोते ने सीता से कहा, सीते, मेरी पत्नी इस समय गर्भवती है और मैं इसका वियोग सहन नहीं कर पाऊंगा, इसे आप छोड़ दीजिए। तोता बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन सीता माता ने एक नहीं सुनी और मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया। तब मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और सीता को श्राप देते हुए कहा, जैसे तुम मुझे मेरे पति से गर्भावस्था में दूर कर रही हो, उसी तरह से तुम्हें भी गर्भवती होने पर अपने पति राम का वियोग सहन करना पड़ेगा। इतना कहकर मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए और जो नर तोता था वो अपनी पत्नी का वियोग सह नहीं सका और उसने भी कुछ समय बाद ही प्राण त्याग दिए। तो इसी गर्भवती तोते के श्राप के कारण माता सीता को गर्भावस्था में राम जी का वियोग सहना पड़ा। तो मित्रों, वही तोता अगले जन्म में धोबी बना, जिसने माता पर एक उंगली उठाई और जिसकी वजह से राम जी ने अपना धर्म निभाने के लिए माता सीता को गर्भवती होने पर भी वनवास में भेज दिया। मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राधे।